हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा है और अभी रिसेंटली मैंने बॉटनी से अपना पीजी कंप्लीट किया है और उसके साथ-साथ मैं टीजीटी की भी तैयारी कर रही हूँ। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि नए शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है, तो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स भी जल्दी ही हो जाएँगे। तो इसीलिए आप लोग की तैयारी को आसान बनाने के लिए मैं टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने वीडियोज़ में सॉल्व कराऊँगी। और मेरा वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट में मैं अपना वीडियो कंप्लीट कर लूँगी। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो है मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कमी लगे या आप लोग को सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना वीडियो मैं शुरू करती हूँ। दोस्तों, ये मैंने घटना चक्र की बुक ली है और इसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ दिए गए हैं। तो जिसमें कि पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ जेनेरा प्लांटेरम निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? हु पब्लिश्ड जेनेरा प्लांटेरम 1862-1883? बेंथम एंड हुकर। दोस्तों, जेनेरा प्लांटेरम नामक बुक बेंथम और हुकर द्वारा लिखी गई थी, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई है। और बेंथम एवं हुकर द्वारा बीजी पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति इसमें प्रस्तुत की गई है। जेनेरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखित है? जेनेरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाय बेंथम एंड हुकर। क्वेश्चन देखिए, रिपीट कर दिया गया है। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। जीवों की वर्गीकरण में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो व्हिटेकर द्वारा 1969 में दिया गया था। इनके अनुसार सभी जीवों को 5 किंगडम में बांटा गया है, जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमलिया प्लांटी हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय सुकेंद्रकीय जीव सम्मिलित किए गए हैं। इसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव इस जगत में शामिल किए गए हैं। चौथा क्वेश्चन है, सभी जीवों को 2 एम्पायर्स की 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑल ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम्स ऑफ 2 एम्पायर्स बाय कैवलियर स्मिथ। कैवलियर स्मिथ ने जीवों को 2 एम्पायर्स या 2 सुपर किंगडम में विभाजित किया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। और वॉयज एवं अन्य ने इसके स्थान पर 3 डोमेन वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। जाति व उपजाति के बीच की कोटि को कहते हैं। बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीशीज एंड सब स्पीशीज आर कॉल्ड सेमी स्पीशीज या अर्धजाति। उपजाति जाति से नीचे की श्रेणी को कहते हैं। स्पीशीज़ व सब स्पीशीज़ यानी जाति व उपजाति के बीच की श्रेणी को अर्धजाति या सेमी स्पीशीज़ कहते हैं। 2 ऐसी जातियाँ जो बाह्य रूप से लगभग समान होती हैं परंतु आपस में जनन नहीं करती हैं, वो सहोदर जातियाँ सिबलिंग स्पीशीज़ कहलाती हैं। बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लैमार्क। लैमार्क और ट्रेवेरिनस नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। वर्गीकी के पिता हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज़ लिनियस। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रस्तुत किया था। टैक्सोनॉमी शब्द खोजा गया। द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज कॉइन्ड बाय डी कैंडोले। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपको ऊपर दिया गया हुआ है। डी कैंडोले ने सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द खोजा था। उन्होंने यह शब्द सबसे पहले 1813 में अपनी थ्योरी एलिमेंटायर डी ला बोटैनिक में प्रयोग किया था। अरस्तु को बायोलॉजी तथा जूलॉजी का पिता या फादर कहते हैं। कौन एक संवर्ग नहीं है? विच इज़ नॉट अ कैटेगरी, इकोटाइप। जाति, प्रजाति तथा गण वर्गीकरण के संवर्ग होते हैं, जबकि एक विशेष स्थान में रहने वाले स्थानिक जनसंख्या को इकोटाइप कहते हैं, जो कि उस वातावरण में रहने के लिए आनुवंशिक रूप से अनुकूलित होते हैं। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं। द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज हचिंसन।
द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक जॉन हचिंसन हैं। इन्होंने पौधे के वर्गीकरण की जातिविधि पद्धति या फाइलोजेनेटिक सिस्टम की जानकारी अपनी इसी पुस्तक में दी थी। देखिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन स्पीशीज प्लांटेरम में। सिस्टमा नेचुरी, स्पीशीज प्लांटेरम, फिलोसफिया बोटानिका तीनों पुस्तकें लीनियस द्वारा ही लिखी गई हैं। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की विचारधारा सबसे पहले 1753 में प्रकाशित स्पीशीज प्लांटेरम में की थी। बाद में 1758 में सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के 10वें संस्करण में इसका प्रयोग जंतुओं के लिए किया गया। हालांकि सिस्टमा नेचुरी का प्रथम संस्करण 1735 में प्रकाशित हुआ था। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज प्रपोज्ड बाय लीनियस। लीनियस द्वारा दिए नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है। लीनियस गेव अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड बाइनोमियल सिस्टम या द्विनाम पद्धति। सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम, जेनेरिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरोसम इज सोलेनम। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वानस्पतिक या बोटानिकल नेम है। इसके जीनस का नाम सोलेनम और स्पीशीज का नाम ट्यूबरोसम है। स्पीशीज शब्द का चयन किया। द वर्ड स्पीशीज वॉज कॉइन्ड बाय जॉन रे। स्पीशीज को सर्वप्रथम जॉन रे ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने फैमिली और जीनस शब्द भी दिया था। इन्होंने स्पीशीज को जनन के आधार पर परिभाषित किया था और मेयर ने स्पीशीज को नए रूप में परिभाषित किया था। वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है? हु इज रेफर्ड एज फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रिस्टस। थियोफ्रिस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। वनस्पति शास्त्री पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। बॉटनिस्ट नेम प्लांट्स इन लैटिन सो एज टू अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी। लैटिन भाषा एक मृत भाषा है, अर्थात साधारण बोलचाल में इस भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है तथा इसमें अब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वैज्ञानिक नामकरण में लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि ये नाम अंतर्राष्ट्रीय रूप से समान रहे। एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किया जाने वाला नमूना कहलाता है। द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग अ प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज होलोटाइप। पौधों के हर्बेरियम नमूने को संरक्षित किया जाता है जिसका उपयोग नामकरण में होता है। इसके कई प्रकार होते हैं। होलोटाइप का उपयोग लेखक द्वारा पहली बार वर्णन के लिए किया जाता है। जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब वह कहलाता है। व्हेन स्पीशीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनेरिक नेम इट इज नोन एज टॉटोनिम। जब वंश और जाति दोनों नामों के प्रत्येक अक्षर समान होते हैं तो उसे टॉटोनिम कहते हैं। एक वानस्पतिक नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत पद को ही दोहराता है कहलाता है। अ बोटानिकल नेम इन विच स्पेसिफिक एपिथेट रिपीट्स एग्जैक्टली द जेनेरिक नेम इज कॉल्ड टॉटोनिम। जब वंश नाम जाति नाम का दोहराव होता है तो इसे टॉटोनिम कहते हैं, जबकि जाति और उपजाति के नाम समान होने पर उसे ऑटोनिम कहते हैं। जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है। यह कहलाता है when the original type material is not available and a specimen collected from type locality is chosen to serve as type, it is called syntype। जब मूल टाइप सामग्री अर्थात होलोटाइप अनुपलब्ध हो तो लेखक द्वारा उस क्षेत्र से एकत्रित नमूनों में से किसी एक को चुनकर उसका नामकरण कर दिया जाता है जिसे सिनटाइप कहते हैं। इस कथन आइसोटाइप एक ही स्थान तथा एक ही तिथि के एक ही संग्रह से लिया गया एक्स का एक दिक् प्रतिदर्श होता है में एक्स किसके लिए लिखा गया है। In the statement isotype is a duplicate specimen of X from the same collection of the same date and same locality, X stands for holotype। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत नामकरण के दौरान विभिन्न प्रकार के नमूने एकत्र किए जाते हैं। इन्हें कई प्रकारों में बांटा गया है जिसमें आइसोटाइप होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। वर्गीकरण की बेंथम एवं हुकर पद्धति है। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नेचुरल सिस्टम या प्राकृतिक पद्धति। बीजी पौधों या स्पर्मेटोफाइटा के विभिन्न लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण की 3 पद्धतियाँ होती हैं। नेचुरल सिस्टम यानी प्राकृतिक पद्धति, फाइलोजेनेटिक सिस्टम यानी कि फाइलोजेनेटिक पद्धति और हचिंसन कृत्रिम पद्धति यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसमें नेचुरल सिस्टम को बेंथम और हुकर ने दिया था, फाइलोजेनेटिक को एंगलर एवं प्रांटल ने दिया था और आर्टिफिशियल सिस्टम को लीनियस और थियोफ्रिस्टस ने दिया था। बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। द क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज
नेचुरल या प्राकृतिक। बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति है द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर इज नेचुरल। बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज हैं? टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर 21। बेंथम और हुकर ने बीज युक्त पौधों को द्विबीजपत्री डाइकोटिलेडोन्स, जिम्नोस्पर्म्स तथा मोनोकोटिलेडोन्स में विभाजित किया। उनके द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में कुल 21 सीरीज हैं, जिसमें से 14 सीरीज द्विबीजपत्री में तथा 7 सीरीज एकबीजपत्री में है। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? हु सजेस्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स? वी टेकर। 5 जगत वर्गीकरण वी टेकर ने 1969 में दिया था। 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड ने 1938 में दिया था। 3 जगत वर्गीकरण हीकेल ने 1866 में दिया था और 2 जगत वर्गीकरण लिनियस ने 1735 में दिया था। वर्गीकरण की सर्वगत सबसे छोटी श्रेणी है। द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन यूनिवर्सल यूसेज इज स्पीशीज या जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी श्रेणी स्पीशीज होती है। वर्गीकरण में विभिन्न श्रेणियों का छोटे से बड़ा क्रम इस प्रकार होता है: स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम और डोमेन। जंतु व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड ईथोलॉजी। दोस्तों, इसमें जंतु व्यवहार के अध्ययन को ईथोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। जीवों तथा वातावरण व जीवों के परस्पर अंतर क्रियाओं का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। व्यक्तियों, जीवों तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन एथनोबायोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं विषाणु या वायरस टॉपिक को कवर करूँगी। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।